एक समय की बात है, भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आता है। वह बहुत ही निराश और हताश था। जब भगवान बुद्ध ने उससे उसकी निराशा का कारण पूछा, तो उसने बताया कि कुछ दिन पहले ही उसके पिता की दुखद मृत्यु हुई है और वह इसी कारण से काफ़ी निराश और हताश है। पिता की मृत्यु के पश्चात वह उनके लिए अंत्येष्टि पूजा करवाना चाहता है, ताकि उनकी आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। फिर उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पिता की अंत्येष्टि की पूजा करने का अनुरोध किया। भगवान बुद्ध ने अपनी सहमति जताई और कहा कि इससे पहले मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें 2 मिट्टी के घड़े, मक्खन और कुछ पत्थर लाना होगा। उस व्यक्ति ने इस आस में कि इस विधि से उसके पिता को स्वर्ग मिल जाएगा, वह तुरंत ही बाजार जाकर वैसा ही किया। वह बाजार से 2 मिट्टी के घड़े और मक्खन और कुछ पत्थर ले आया। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को उस घड़े में पत्थर और दूसरे घड़े में मक्खन रखने को कहा। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। तब भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को आगे निर्देश देते हुए कहा कि अब तुम इन दोनों घड़ों को तालाब में जाकर रख दो। उस व्यक्ति ने बड़े ही विस्मित होकर दोनों घड़ों को तालाब में जाकर छोड़ दिया। फिर भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को लकड़ी देते हुए कहा कि अब तुम इन दोनों घड़ों को फोड़ दो। उस व्यक्ति ने उस लकड़ी के माध्यम से तालाब में रखे दोनों घड़ों को फोड़ दिया। भगवान बुद्ध ने कहा कि बस मुझे इतना ही करना था। अब आप पंडित को लाकर प्रार्थना करो कि जो मक्खन ऊपर तैर रहा है वह नीचे चले जाए, और जो नीचे पत्थर पड़े हुए हैं वो ऊपरी सतह पर आ जाए। उस व्यक्ति ने बड़े ही आश्चर्यचकित होकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? पत्थर तो पानी से भारी होते हैं तो वह नीचे ही रहेंगे, और मक्खन पानी से हल्का होता है, इसलिए वह तो ऊपर ही तैरेगा। इसका विपरीत करना प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा। तब भगवान बुद्ध ने बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में कहा कि तुम प्रकृति के नियम को तो बड़ी सरलता से समझ गए, परंतु यह नियम समान रूप से हम सब पर लागू होते हैं, इसे नहीं समझे। पूरे जीवन में जिस तरह तुम्हारे पिताजी ने काम किए हैं, अच्छे हों या बुरे, बुरे काम पत्थर के समान होते हैं। वह तो नीचे ही रहेंगे और उन्हें कोई ऊपर नहीं ला सकता। उसी तरह जो काम अच्छे होते हैं वो मक्खन की भांति जल के ऊपर तैरते हैं, उन्हें कोई नीचे नहीं ला सकता। भगवान बुद्ध का जवाब सुनकर उस व्यक्ति के आंखें भर आई और वह उनके चरणों में गिरकर धन्यवाद देने लगा और कहा कि आपने मुझे जीवन की बहुत बड़ी सीख दी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति के नियम हम सब पर एक समान रूप से लागू होते हैं। अगर हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा ही मिलेगा और बुरा करते हैं तो हमें बुरा ही मिलेगा। यही कर्मों का काल चक्र है। कोई भी बाहरी ताकत इन्हें कभी बदल नहीं सकती। आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे।